सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में बतलाइए a बराबर b है अथवा नहीं है। ठीक, जैसे a और b आपस में बराबर है कि नहीं, ठीक ना। यहाँ पे बराबर इक्वल लगा है बच्चों, ये बताता है कि ये एक दूसरे क्या हैं, समान है कि नहीं। a b के समान है कि नहीं, ए और बी आपस में समान समुच्चय है कि नहीं। यहाँ पे समान को इंग्लिश बच्चों बोले हैं इक्वल सेट। समान समुच्चय क्या बोले बच्चों, इक्वल सेट बोले हैं, समान समुच्चय। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों समान समुच्चय समझने की। अगर आप लोग समान समुच्चय समझ जाएं तो हो सकता है शायद कुछ बच्चे अपने से कर लें। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समान समुच्चय समझेंगे। समान समुच्चय देखिए बच्चों, ए और बी, जैसे मान लीजिए दो समुच्चय हैं ए और बी, तो एक दूसरे के समान कब होंगे, जब ए का पूरा एलिमेंट, ए समुच्चय का पूरा एलिमेंट बी में हो और बच्चों बी सेट का पूरा एलिमेंट ए में हो। ए का पूरा एलिमेंट बी में हो और बी का पूरा एलिमेंट किस में हो, ए में। तो बच्चों क्या होगा, ए और बी आपस में समान समुच्चय होगा। समान समुच्चय को बराबर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। इक्वल सेट को इंग्लिश में इक्वल सेट कहेंगे, इक्वल सेट को हम लोग बराबर से दिखा सकते हैं, ए बराबर बी। तो हम लोग यही करेंगे बच्चों। जैसे ए कोई एलिमेंट है बच्चों, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ए कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स कर रहा है ए में, मतलब कि ए कोई अवयव है जो ए में है, तो उसको बच्चों कहाँ होना चाहिए, उसको अगर वो अवयव बी में भी है, ठीक ना, वही अवयव बी में है, सॉरी ये कैपिटल बी, वही अवयव बी समुच्चय में है, और हम मानते हैं कोई बी एलिमेंट है जो बी में है ना, स्मॉल बी एलिमेंट है कोई, वो इस वाले समुच्चय में है, तो उसको वहां भी रहना चाहिए, ए में भी बच्चों। ठीक, बी बिलोंग्स टू ए। अगर कोई अवयव ए में है तो बी में भी होना चाहिए, अगर कोई अवयव बी में है तो उसको ए में भी होना चाहिए, उल्टा। तो वही तभी एक दूसरे क्या होंगे बच्चों, तभी एक दूसरे से के समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक ना। ए बी का समान समुच्चय है बी ए का, तभी हम लोग कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहले में ए में कितने एलिमेंट है, 4 हैं, वो भी ए बी सी डी इनका नाम है एलिमेंट। तो बी में देखिए बच्चों, इसमें भी तो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, बस इनका क्रम ऑर्डर चेंज है, बस हो गया। तो बच्चों अगर एलिमेंट, इसका पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है और इसका पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो हम लोग आराम से बच्चों कह सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के समान समुच्चय है। ए और बी आपस में समान समुच्चय है, क्रम से, एलिमेंटों के क्रम से इसका कोई लेना देना नहीं, इससे कोई समस्या नहीं बच्चों। तो ए और बी क्या है बच्चों, समान समुच्चय हैं। तो हम लोग बच्चों पहला बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, समान समुच्चय हैं। इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों हाँ, ठीक ना, ये समान समुच्चय हैं, ठीक ना, मतलब हाँ बोल सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं बोल देंगे, ठीक ना बच्चों। अब दूसरा देखिए बच्चों ध्यान से, ए में क्या है 4 8 12 16, 4 8 12 16, ठीक। तो बी में क्या है बच्चों, 4 है, ठीक है, 8 है वो भी ठीक है, 16 है बच्चों वो भी ठीक है, लेकिन जो 12 है ए सेट में 12 एलिमेंट है, लेकिन बी में 12 नहीं है बच्चों, बी सेट में 12 नहीं है। और बच्चों देखिए बी में क्या है 18 है, लेकिन ए में 18 नहीं है, तो इसलिए ए और बी क्या है बच्चों, समान समुच्चय नहीं है। जब इक्वल सेट नहीं रहेगा बच्चों तो हम लोग इक्वल को काट देंगे, मतलब नॉन इक्वल, ठीक, असमान समुच्चय हो जाएंगे सब। तो हम लोग इसका आंसर देंगे बच्चों नहीं, ये लोग समान समुच्चय नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, ठीक। तो इसमें क्या है 2, ए में क्या है बच्चों 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मतलब 2 4 6 8 10। अब इसमें बच्चों देखिए कह रहा है x सच दैट x समधन पूर्णांक है, और जो x का मान है 10 से कम है, x का मान जो है
10 से कम है बच्चों। तो वही समुच्चय है एक दूसरे के, ठीक ना बच्चों, ये समान समुच्चय है। ये रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है बच्चों, और ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है, लेकिन एक दूसरे वही समुच्चय है, ठीक ना बच्चों। क्योंकि इसका हम लोग अगर निकाले हैं बी का मान, बी सेट का सम धन पूर्णांक लेना है, सम धन पूर्णांक, सम संख्या बच्चों 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 4 6 8 10, 10 तक क्यों लिए बच्चों, क्योंकि x का मान जो हम लोग को लेना है 10 तक लेना है, 10 के बराबर तक, ठीक ना, 10 से ज्यादा नहीं लेना है, 10 तक ले सकते हैं। तो 2 4 6 8 10 उसमें वही सेम है बच्चों, इसलिए a बराबर b, मतलब ए बी के समान समुच्चय हैं। तो हाँ, हम लोग इसका आंसर दे दिए बच्चों, हाँ ठीक। अब देखिए बच्चों 4th नंबर में, x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, संख्या जो है 10 का गुणज है। तो देखिए बच्चों हम लोग इधर b का मान दिया है 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 30, लेकिन इधर a का मान नहीं दिया है बच्चों, तो हम लोग a का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों a का मान क्या होगा, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, x सच दैट x संख्या जो है 10 का एक क्या है बच्चों, गुणज है। 10 का गुणज मतलब कि 10 का एक प्रकार से हम लोग टेबल पढ़ते जाएंगे पहाड़ा, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, डाट डाट सोना, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक ना बच्चों, अनंत एलिमेंट। तो देखिए बच्चों इसमें भी अनंत एलिमेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे देखिए 10 10 मिला, लेकिन इसमें 15 है ना, बी में 15 है जो कि ए में नहीं है, ठीक। अब बच्चों 20 देखिए इसमें है, मान लीजिए इसमें है, तो कुछ बच्चों बी का एलिमेंट ऐसा है कुछ जो ए में नहीं है, वैसे ए का तो पूरा एलिमेंट बी में है, देखिए 10 20 30, 10 20 30 इसमें मैच करेगा, ए का पूरा एलिमेंट बी में है, लेकिन बच्चों बी का पूरा अवयव या एलिमेंट ए में नहीं है, ए में इतने ही है, कुछ छूट रहे हैं जो ए बी में एक्स्ट्रा है, वो ए में नहीं है, इसीलिए बच्चों ये समान समुच्चय नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक। तो बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है या समान नहीं है, वैसे बराबर। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 5वां। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म जो है बच्चों समान है, कारण सहित बताना है। जब बच्चों समान रहे तो हम लोग कारण बताना है, रीजन, ठीक। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए क्या है, 2,3 है, मतलब ए में 2 और 3 एलिमेंट है ना बच्चों, ए में 2 और 3 एलिमेंट हैं। लेकिन बी में बच्चों, बी में कौन सा x है, x सच दैट x समीकरण, ये गुणनखंड सॉल्व करेंगे बच्चों ना, फिर उसको बराबर 0 को लेंगे, मतलब कि समीकरण इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक ना बच्चों। तो देखिए बच्चों हम रफली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक। तो देखिए प्रश्न में यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे बच्चों x² है, तो हम लोग इसका बीच का 2 भाग, मतलब कि ये जो बीच वाला पद है टर्म, इसको 2 भागों में तोड़े कि किनारे वालों क्या है गुणा, यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, किनारे वाला गुणा, 6 1 6, ऐसे ही तो होता है गुणनखंड। तो 3 दूना 5 बच्चों, और 3 2 6, सॉरी 3 2 5 और 3 दूना 6, तो 3x + 2x क्या है बच्चों, +6 = 0। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन है, x + 3, यहाँ पे बच्चों सारी कॉमन x है, बचा x + 3, और प्लस यहाँ पे बच्चों क्या कॉमन है, यहाँ पे 0 छोटा सा लिख दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2, तो बच्चे क्या, x + 3 = 0। x + 3 2 बार है बच्चों, तो x + 3 लिख लेंगे, और बच्चों x प्लस क्या बचेगा, 2, x + 2। अब बच्चों को 0 के बराबर लें हम लोग, x + 3 को भी 0 के बराबर लें, x + 2 को भी 1 by 1 लेना। तो देखिए बच्चों x + 3 अगर 0 के बराबर लें तो x का मान क्या आ रहेगा, -3, x का मान -3। ऐसे ही x + 2 को 0 के बराबर लेंगे बच्चों,
एक्स का मान क्या आएगा -2, एक्स का मान -3, एक्स का मान -2। मतलब बी में जो समुच्चय बनेगा ना बच्चों, उसमें क्या आएगा -2 और -3, -2 और -3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए और बी का कोई एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। ए में जो एलिमेंट है 2 और 3 बी में नहीं है, और बी में जो एलिमेंट है -2 का -3 ए में नहीं है। बच्चों 2 और -2 में फर्क है ना, 3 और -3 में, ठीक है, 3 और -3 में, इसीलिए एक दूसरे के बच्चों समान नहीं होंगे। तो हम लोग बच्चों लिख देंगे समुच्चय युग्म समान नहीं है, समुच्चय युग्म समान नहीं है। इसका रीजन बच्चों हम लोग लिखेंगे क्योंकि -2 क्योंकि 2, 3 जो एलिमेंट है ना बच्चों, वो ए में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन मतलब 2 और 3 है एलिमेंट ना बच्चों, ए में बिलोंग कर रहे हैं ए सेट में, लेकिन बी में नहीं है। लेकिन 2, 3 डज नॉट बिलोंग्स बी। बस एक तरफ से रीजन लिख दे रहे हैं बच्चों, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला नहीं कर रहा है, इसमें सीधा सिंपल सी बात है, नहीं है। अब इधर वाला है, इधर में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर कर रहे हैं, ये सेट है कैसा, यक्स दैट यक्स शब्द फालो का एक अक्षर है। फालो से, शब्द फालो से बना क्या है, एक सेट। हम लोग लेंगे बच्चों एक ए सेट है ना, तो इसका हम लोग समुच्चय बनाएंगे बच्चों। एफ आएगा, फिर ओ आएगा ना, ओ डबल है तो एक ही बार लेंगे, एल डबल है तो एक ही बार लेंगे बच्चों, फिर डब्लू है, क्या है, डब्लू है बच्चों। फिर देखिए बी नंबर बच्चों, सॉरी बी सेट देखिए, शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, तो इसमें क्या है, डब्लू है, डब्लू लिख लेंगे, ओ है, एल है, एफ है, ठीक ना, तो लिख लेंगे बच्चों। क्योंकि जब जो हम लोग बनाते हैं बच्चों सेट, वो एलिमेंट अक्षरों से बना रहे हैं ना, तो एक एक अक्षर ले लेंगे, किसी को डबल बार नहीं लेंगे। तो WOLF। तो बच्चों ए और बी यहाँ पे क्या है, समान समुच्चय है, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं और बी के पूरे एलिमेंट क्या है, ए में मिल रहे हैं, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चों रीजन इसका, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे इसका रीजन लिख रहे हैं ए बराबर बी, या फिर ए बी के समान है, ठीक ना, ए बराबर बी लिख दे रहे हैं बच्चों, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, समान है, ठीक ना, क्योंकि रीजन लिख दे रहे हैं, क्योंकि ए के पूरे अवयव बी में तथा बी के पूरे अवयव ए में है, ठीक है ना बच्चों। जब ए के पूरा अवयव बी में, बी के पूरा अवयव ए में हो, ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल दिए थे, एलिमेंट को दिखा दिए थे, यहाँ पे हिंदी में बोल दे रहे हैं, बस हो गया वही बात। तो ऐसा हो तो बच्चों एक दूसरे के समान समुच्चय होते हैं। देखिए बच्चों ने एफ इसमें है, एफ इसमें है, ओ एल डब्ल्यू, ठीक है, एक दूसरे से पूरा मैच, बस आर्डर चेंज है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कर रहे हैं, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों, ए में हम लोग को चेक करना है कि कोई जो एक सेट है दूसरे क्या है, समान है, या 3 लोग भी आपस में हो सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समान समुच्चय चयन करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसमें 2 4 8 12 है बच्चों, ए में 2 4 8 12, 2 4 8 12। तो देखिए बच्चों, इसका तो कुछ अवयव मिल रहा है, लेकिन इसमें 14 नहीं है, इसमें 14 है, तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो ए वाला किसी से नहीं मिला बच्चों। अब बी वाला देखिए बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है, ठीक ना, पूरा का पूरा अवयव मिलना चाहिए, पूरा का पूरा अवयव, तभी जाके उसके समान होगा।
तो 1 2 3 4 बच्चों इसमें है, बस उल्टा है, तो क्या हुआ, क्रम बदल गया है आगे पीछे, ठीक ना। तो बच्चों बी डी के क्या है, समान समुच्चय है। हम लोग लिख देंगे बच्चों बी और डी समान समुच्चय है, क्योंकि बी का पूरा एलिमेंट डी में और डी का पूरा एलिमेंट बच्चों बी में है। इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं बच्चों कि बी समान है कौन सेट के, डी के। तो ये हुआ बच्चों। और कोई बच्चों देखिए, और कोई होगा, ध्यान से देखिए। ये बच्चों -1 कामा 1 है ना, इसमें क्या है, वही चीज है, आगे पीछे है। तो एक इसमें भी है, इसमें भी है, -1 उसमें। तो ई और जी आपस में क्या हो गए बच्चों, समान समुच्चय। ई और जी समान समुच्चय है, ठीक ना। ये चीज वही लिखा है बच्चों। तो ई और जी समान समुच्चय है। बाकी और देखिए बच्चों, जैसे 0 कामा 1 इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक ना। और कोई किसी का नहीं है समान समुच्चय बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, और किसी का एलिमेंट किसी में मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो एक दूसरे के समान नहीं है। सिर्फ 2 ही हैं जो आपस में मैच कर रहे थे बच्चों, ई और यहाँ पे जी है बच्चों, ई और जी, ठीक ना। ये ई का है, ये जी का है, तो इसके अवयव मिल रहे हैं, इसीलिए बच्चों ये समान समुच्चय है।